चलिए शांत हो जाइए। टाइप 1 जो बता दिए थे, कोई घटना जब पृथ्वी पर क्या है, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 चाल और वेग का आंकिक प्रश्न, चाल और वेग का आंकिक प्रश्न। टाइप 1 हम बता दिए, टाइप 2 बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। टाइप 1 में क्या था कि पृथ्वी पर कोई घटना घटना है ना, तो वहां पर तुरंत काम करता है। क्या करता है? तुरंत काम करता है। पृथ्वी से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे जाने में गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। क्या करता है? तो सब सूत्र सेम रहेगा, सिर्फ उसमें ए लिखाएगा, एक लिखा रहा था, मतलब त्वरण लिखा रहा था। और इसमें जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर, जितना टाइप 2 में बताएंगे हम, नीचे से ऊपर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहा है ना, तो जब नीचे से ऊपर फेंकेगा तो वहां पर त्वरण काम नहीं करेगा, वहां क्या काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी से इंडिकेट करते हैं। और इसका मतलब हिसाब, फिजिक्स का हिसाब बनाने में इसका मान रखा गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना मानना है? क्वेश्चन में लिखल रहेगा या नहीं भी लिखल रहेगा तो समझ लीजिए गुरुत्वीय त्वरण के मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 से भी बना सकते हैं, एग्जैक्ट मान हुआ 9.8, मगर इसको हिसाब बनाने में सब यूज करता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो जब पृथ्वी से वस्तु ऊपर जाएगी, ध्यान से सुनिए, जब पृथ्वी से वस्तु ऊपर जाएगी तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगेगा नहीं। अगर इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं लगता तो ऊपर फेंकते तो ऊपरे रह जाता। अगर बुतरुआ कैसे उछला हुआ है ऊपरे रह जाता, फिर लग गया नीचे करते हैं, समझ रहे हो? देखो कितना बुतरुआ कैसे उछला हुआ है, उछला हुआ है। अगर रहते कि ऊपर उछले भी तो ऊपरे रह जाता, उछला उछलते हैं। अगर उछलते नहीं तो फिर लग्गस पकड़ के टांगते हैं, टांगते हैं कि नहीं? समझ रहा है? तो कोई वस्तु पृथ्वी से जब ऊपर फेंकते हैं तो उस पर क्या, किसका मान लगता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझो ये त्वरण है। उस सूत्र में जितना सूत्र बताए थे, v बराबर u प्लस at, इसमें लिखना है v बराबर u प्लस gt, v बराबर u माइनस gt। अगर पृथ्वी नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस, सब जगह माइनस का यूज, एकदम सेम सूत्र लगेगा। एक जगह पर g लगाना है, अब प्लस की जगह पर माइनस। कब? जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या रहा है बता रहे, जाओ पीछे रे, बैठ। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकते हैं, उसको कितना मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं? 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, है ना? ये देर नहीं रहेगा, कहीं कहीं याद रखिएगा। अपना मन से आपको मानना पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान ही होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, और सटीक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना से फेंक रहे हैं? 100 मीटर। तो प्रारंभिक वेग की हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। अब कोई चीज को फेंक रहे हैं 100 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? कैसे? क्योंकि वस्तु कहीं न कहीं पर जाके रुकेगा और रुक के वापस आएगा। बात समझ रहा है ने? तो कहीं न कहीं पर जाके वो रुकेगा और रुक के ही वापस आएगा, रुक के वापस आएगा। बात समझ रहा है ने? तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? प्रति सेकेंड। और जी का मान, जी कहां बैठाएंगे पता है ने? सेकंड स्क्वायर। जी कहां बैठाएंगे पता है ने? कहां पर? ए तक। सूत्र तो जी वाला नहीं बताया अभी। तो जहां जहां ए, जहां जहां त्वरण, जहां जहां गुरुत्वीय त्वरण, है ने? आज सूत्र, पूरा सूत्र के फॉर्मूला जो लिखा होगा वो तो समझिए, समझ के बताए थे, समझ ही किया होगा, है ना? जो नहीं अगर लिखा है वीडियो से तो देखिए इसको। आपको टी का मान निकालना है ना?
तो टी का सूत्र कोई लिखाए हैं? टी बराबर v माइनस यू बटा, नहीं तो कन्फर्म नहीं है आप, तो नहीं आप कन्फर्म है तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें यू भी ए और टी रहे, ए के जगह पर बैठाना है जी। तो क्या बताए थे? v बराबर यू, हम की बोले प्लस दे कि माइनस दे? का है प्लस देंगे कब? जब पृथ्वी पर कोई घटना घटेगा तब, या कोई ऊपर से नीचे गिराएगा। तारामाची पर चढ़ा है, तारामाची पर चढ़ो, जब नीचे से ऊपर जाता है तो मजा आता है, जैसे ऊपर से नीचे आता है ने तो कहेगा लगेगा करेजवे ने कितनो कस के धरोगे ने, कितनो कस के तो लगेगा कि धैले नहीं, और जैसे नीचे आ जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा तो देखोगे कस के तो लगेगा धैले, और जैसे ऊपर से नीचे आता है तो लगेगा धैले नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो नीचे रनिंग से तो नीचे दे ही रहा, अब पृथ्वी भी अपनी ओर टान रहा, तो उसका वेग क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है, हो रहा कि नहीं? तो हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उस पर तो बल लगाए, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा बल लगाए तो ऊपर जा रहा, मगर इस पर बल काम कर रहा है ना, तब ने कुछ दूर ऊपर जाने के बाद फिर धीरे धीरे रुकता है, रुक के बाद नीचे आ जाता है। इसलिए नीचे से जब ऊपर वस्तु जाए तो क्या करना है? माइनस v बराबर u माइनस ए टी नहीं बोलना है, की लिखना है जी टी। v के मान u के मान और g के मान और t निकालना। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों की साइड चलाते हैं, ये दोनों माइनस में साइड आएगा तो प्लस में, बराबर 100 है ना। t बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में, 10 है के किया गया समय का मात्रा सेकेंड, कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में। ध्यान दीजिएगा कि 10 सेकेंड में की हुआ, समय जो लगा 10 सेकेंड नीचे से ऊपर जाने में, मगर प्रश्न कह रहा कि वापस आने में, तो जितना जाने में लगेगा उतने आने में लगेगा, है ना। अतः ऊपर से नीचे तक आने में लगा समय 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड बराबर 20 सेकेंड। समझ गए रे? समझा कि नहीं? कि 10 सेकेंड जो लगा कहां तक? जब g का मान आप 0 रखे तो ऊपर तक ले लगा है, मतलब जहां पर g अंतिम वेग जहां पर शून्य हुआ वहां तक ही सूत्र लगा है। अब मगर की कह रहा है कि वस्तु हम वापस आने तक, तो जितना टाइम लगेगा जाने में उतना टाइम आने में, है ना। अब अगर कहोगे इसको मतलब कि एक ही बार बनाते सर, तो इसका इस चीज का डबल बार यूज करते हैं आप। अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो अब प्रारंभिक वेग की हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आके रुका, अब वहां से नीचे आ रहा, तो वहां से जब नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग की हो जाएगा 0, अंतिम वेग 100 मीटर, 0 के बाद 100 मीटर में आएगा, तो फिर उसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेकंड आएगा नहीं? 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड कितना हो गया? तो ऊपर पृथ्वी जब कोई वस्तु को ऊपर फेंके पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितना? बताइए जल्दी से। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, हाँ मान इसका दिया हुआ है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सटीक मान जी का यही होता है, मगर हमेशा हिसाब में अगर नहीं मान देल रहेगा, जैसे पाई का मान जब नहीं देल रहेगा क्या मानते हैं? जब देल रहता तो जितना देल रहता उतना मानते हैं। तो एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर दागी जाती है, ऊपर दाग रही है ना। 20 सेकंड में तय की गई दूरी, देखो इधर जैसे यहाँ पर फिर फंसिएगा। अगर ऊपर की बात करें तो दूरी बोल दिए तो ठीक है, मगर ऊंचाई होता है,
जैसे ये डंडा बड़ा है, ये डंडा क्या है, बड़ा है, ठीक। इसको इस टाइप से रखोगे ने तो कहेगा कि एक लड़का को यहाँ खड़ा रखोगे, एक लड़का को यहाँ खड़ा रखोगे तो कहेगा कि 10 मीटर की दूरी पर दोनों ही हो सर। और इसको ऐसे कर दोगे ने तो कहेगा 10 मीटर ऊंचा पर ही। सेम चीज दोनों है मगर अलग अलग, मतलब नहीं कहता, जगह जगह जाने के बाद अलग अलग उसको थी, उसका रहेगा सेम चीज मगर बोलेंगे अलग, है ना। अगर पृथ्वी पर की बात करेंगे हम तो की कहेंगे, दूरी। अगर कोई कोठा पर खड़ा है तो कह दो कि 4 पैना ऊपर खड़ा है। अगर 4 पैना ऊपर खड़ा होता तो एक अंदाजा बोलता है इतना ऊपर में खड़ा है, समझ रहा है ने। और वही लड़का को हम एकदम सेम लाले शर्ट पहनले है ना, लड़के टी शर्ट वाला है। अगर कोठवा पर है तो की कोई है इतना ऊंचा पर है, और वह लड़का टी शर्ट वाला अगर पृथ्वी धरती पर उसको खड़ा कर देंगे कहीं पर तो की कहेंगे, दूरी। बस समझ रहा है ने। तो यहाँ पर ये दूरी, मतलब कि इस प्रश्न में दूरी को हम लोग एस से, मतलब अभी जो ये बता रहे थे तो दूरी को कौन चीज सूचित करते हैं, एस से। तो ऊंचाई को भी किस इंडिकेट करेंगे, जो एस है समझो वही एच है, जो एस है समझो वही एच है ना। एक बंदूक, एक गोली इतना मीटर वेग से ऊपर डाल रही है तो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया, कितना, 196 मीटर प्रति सेकेंड। और ऊपर दागने के बाद ऊपर जैसी जाएगा कहीं न कहीं क्या होगा, रुकेगा। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसको, है ना। अंतिम पे कभी चर्चा नहीं किया मगर अंतिम पे हम लिख दिए, अभी के तो हटा दो इसको। अब 20 सेकेंड में समय की हो गया, 20 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, एस बराबर वाट। अंतिम पे कर अच्छी करो, एस बराबर को सूत्र लिखा है, 2 में एस था, v बराबर u प्लस ए टी, हम तो एस नहीं है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें t रहे u रहे, s बराबर नहीं, s बराबर ut फिर प्लस बोल रहे हो, अभी तुरंत बताए हैं, दाग रहा है किधर, गोली दाग रहा है किधर, जैसी ऊपर की बात आएगा तो की करेंगे, यू टी प्लस माइनस हाफ की लिखेंगे, हाँ एटी, ए कहाँ यूज होगा, पृथ्वी पर, कहाँ यूज होगा, जैसी पृथ्वी से ऊपर आ गया तो एक की जगह पर की लिखेंगे, जी टी स्क्वायर। ई एस समझो एच भी है, ई एस समझो एच भी रहेगा, है ना। मगर अगर हम दूरी बोल दिए तो एस से हम लिख दिए, यू के मान 196, टी के मान -1/, जी के मान 9.8, दशमलव हटा दीजिए, और टी के मान तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुना, कोई दिक्कत है करा में, 1 0 1 0 2 2 कितना आ जाएगा, 196 गुना 2 करेंगे, 0 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 9 दूनी 18 19 का 9 बाकी 1, 2 1 कम 2 1 3, अब माइनस 98 गुना 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 0 दिए, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 9 दूनी 18 19, घटा दीजिए, 0 12 में से 6 गया, 8 में से 9 जाइएगा, 18 में से 9 गया, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया, इतना मीटर। यही आपका उत्तर हो गया, समझ गए, उतारिएगा, उतारो जल्दी समझे। चलिए देखिए इधर, एक गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, 5 मीटर है, तो
ऊंचाई बोलो या दूरी बोलो, बात कितना है 5 मीटर है ना, तक पहुंचती है। तो जब 5 मीटर तक पहुंच गया होगा तो उसका वेग क्या होगा? आए नहीं होगा जीरो नूनू, आए तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगा? u बराबर एस यू जी एच। जी का मान जब नहीं दिया रहे तो क्या बोले थे हम? बोले थे रे स्क्वायर। अब बताइए सूत्र लगाइए, कौन सूत्र लगेगा? जेकरा में यू एस जी एच जी मतलब ए रहे टी ना रहे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कौन सी देना है? हाँ प्लस ना है, कौन सी? हाँ 2as था मगर इसके क्या देंगे? ds है ना। v के मान 0, u के मान निकालना है 2, g के मान is के मान 5। 0 का स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर घटा 10 दूनी 20, अब 20 बचे 100। प्लस में इस साइड आएगा तो प्लस में इस साइड आएगा तो अब माइनस इस साइड आएगा तो बराबर यू स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में 100 के वर्गमूल, इसलिए u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? समझ गए बेटा? बे आए तो आप सब हरदम उतार उतार के गर्दा उड़ाया हुआ है तुम लोग। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। चलिए आइए देखते लास्ट पर चलिए। एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंकते हैं। यू के मान कितना हो गया? 245 मीटर प्रति ऊपर फेंका जाता है। ठीक, तुम सोचने वाली बात है, जब ऊपर फेंकेंगे तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 नहीं होगा बउआ। v बराबर अंतिम में कहीं न कहीं पर जाकर रुकेगा रे। तो बोलिए ना महाराज दिगर नंबर 1 में 10 सेकेंड में t बराबर 10 सेकेंड द्वारा पत्थर का, अच्छा पत्थर का वेग निकालना है तो इसमें भी नहीं लिखना है। 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा है ना? 10 सेकंड के बाद उसका वेग पूछ रहा है। एक में कह रहा है 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। जब कुछ ना दिया रहे तो क्या बताए थे हम? जी के मान प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखिए जिसमें भी यू जी और टी रहे, 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? है सूत्र उसमें कौन सी? तो अपना तो टी है, तो टी तो दिया हुआ है। एक पत्थर तल से 245 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंका गया है तो 10 सेकंड बाद है ना वो सूत्र v बराबर u माइनस है। v का मान तो निकालना है नहीं। 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो v का मान निकालना है बबुआ। देखो इधर इतना वेग से चल रहा, 10 सेकंड के बाद अगर वेग पूछ रहा तो अगर बाद 10 सेकंड बाद उसका वेग हमको पता नहीं है। v बराबर u माइनस जी टी। यू के मान 245 और जी के मान 10 और टी के मान 10 से 245 घटा 10 है के 100, इसलिए v बराबर 145 मीटर प्रति सेकेंड। पहला क्वेश्चन हो, पहला का उत्तर हो गया, पहला के उत्तर हो गया। दूसरा का क्या कह रहा?
पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम दूरी, है ना। हम लोग दूरी नहीं बोलते आए, ऊंचाई बोलते आए हैं, नहीं बोलते आए हैं। तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें एस रहे, तो एस से बराबर लगा दीजिए, नहीं तो वो भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, इसी यही लगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये था। तो इसको इस सूत्र में ढालेंगे तो एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद है, कहाँ पर यूज होगा? अब पृथ्वी से ऊपर चल रहा है तो की लगा, मतलब सेम ही रहेगा। एस के जगह पर की देंगे एच, और यूटी अब प्लस के जगह पर माइनस, हाफ ए के जगह पर जी स्क्वायर, है ना। यू के मान 245, डी के मान 245, और टी के मान घटाओ एक के मान जी के मान 10 और टी स्क्वायर, टी के मान 10 गुना 10, 2 पचे 10, 45 दे के 2450 घटाओ 500, 500, इसलिए H बराबर कितना आएगा? 1950 कौन चीज मीटर, 1950 की में आएगा मीटर। कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए इसको एक बार, उतारे के चक्कर में आप लोग। एक पत्थर पृथ्वी से इतना मीटर वेग से ऊपर फेंका कोयला का, 10 सेकंड के बाद उसका वेग कितना तेज होगा, 10 सेकंड के बाद कितना तेज होगा? तो U बराबर 245 मीटर प्रति सेकंड, और जी के मान जब प्रश्न में कुछ ना दिया रहे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था 10 सेकंड बाद उसका वेग 10, टी बराबर 10 सेकंड, भी बराबर पता नहीं है, तो यू भी बराबर यू प्लस जी टी। हल कर दिए, आ गया भी का मान कितना 245। दूसरा नंबर उधर रहे जी नूरी जी, तो इधर देखिए नीचे ऊपर क्या देख रहे हैं। 2 नंबर में क्या कहा रहा था? पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मतलब अधिकतम दूरी। पत्थर हम जब फेंके तो ऊपर कितना अधिकतम दूरी गया, है ना। तो हम लोग पृथ्वी पर लगा रहे थे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी को क्या लगाएंगे? पृथ्वी से ऊपर, जब पृथ्वी से ऊपर लगाएंगे इसी सूत्र को, तो क्या होगा? एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद हल कर दिया, आ गया था। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना के लाइएगा।